बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ अदील सरफराज मौजूद हैं। अब दो चीज़ें देखें, नहीं देखें इसमें, अब सॉरी मैं बात जो उसमें हुआ ये ना कि फिर इवेंचुअली उनकी वो गलती थी ना, जैसे बतौर वकील के मियां दाऊद साहब, मेरी उनसे बाद में कमरा अदालत के बाहर बात भी, मैंने कहा ये आपने क्या किया, तो कहते हैं जी बस वो समझ नहीं आई, वो हो गया, बस उन्हें अंदाज़ा नहीं हुआ कि उनसे गलती हो गई है। गलती एक दिन का है, कल तो वैसे ही मुअत्तल हो जाना था, लेकिन फिर भी आज जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने एक नहीं दो फैसले लिखवाए, पहले वो लिखवाए और फिर दूसरे यही तो डेजा वू है ना। जिस तरीके से जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ फैसला है, वो दो फैसले आए थे ना उस दिन। पहले में तो मुअत्तली नहीं थी, उनको काम से रोकने के लिए नहीं था। तो आज फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक ज़बानी आया था और एक तहरीरी आया था। तो आज लेकिन मामला वो थोड़ा सा ही वक्फे के साथ, लेकिन पहले एक फैसला आया फिर दूसरा फैसला आया। तो एक तरह का एक डेजा वू का सीन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्रिएट हुआ। लेकिन अब इसमें ज़ाहिर है कि लोग ये सवाल भी उठा रहे हैं कि ये क्या हुआ, 5 जजेस पहुंच जाते हैं जनाब, उनका अपना काम नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को छोड़ के आप इजहार यकजहती के लिए जा रहे हैं। सर देखिए, मेरी आज ना मुख्तलिफ जजेस साहिबान से बात हुई है, इवन दो जस्टिस इजाज़ इसाक साहब से भी बात हुई है। वो बड़े मोहतात थे, क्योंकि हमारे कुछ दोस्त हैं, जब उनसे कुछ जज बात कर भी ले कॉन्फिडेंशियल उसमें, तो वो भी रिपोर्ट कर देते हैं। तो जजेस साहिबान अब काफ़ी मोहतात हैं, लेकिन फिर भी नज़र यही आ रहा है कि जजेस साहिबान अब ये समझते हैं कि उनके पास और कोई ऑप्शन बचा नहीं है। वो जिस काम के लिए उन्हें अपॉइंट किया, एक जुमला मैं उनका आपको बता देता हूँ, उन्होंने बड़ा दिलचस्प जुमला कहा। उन्होंने कहा है कि देखें, हमें रियासत ने जिस काम के लिए अपॉइंट किया है, आज वही काम करने पर हमें निशाने पर रख लिया गया है। ये देखिए, बड़ी सादा सी बात है ना, वो अपना काम ही कर रहे हैं। उन्होंने कौन सा गैर कानूनी काम कर दिया है, कौन सी उन्होंने आइन की गलत तशरीह कर दी है, या ज़ाती मफादात उन्होंने ले आए हैं बीच में। यहाँ पर अब जजेस साहिबान ये कह रहे हैं कि भाई हम क्या करें, हमारे पास और क्या ऑप्शन बचता है। हम अब एक जज साहब हैं, उन्हें आप निकाल रहे हैं। हम अगर बैठकर अपने मुकदमात की समाअत करें और ऐसे बिहेव करेंगे भाई सब कुछ नॉर्मल है, तो कल आज इनकी बारी है, कल किसी और की होगी, और इसी तरह एक एक करके सब फारिग हो जाएंगे। ये एक चीज़ है ना। तो उन जजेस साहिबान को चाहिए कि वो एक स्ट्रेंथ शो करें और एक रेजिलियंट फोर्स के तौर पर सामने आए, और वो आ रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये ज़रूरी भी है। अब यहाँ पर आप बात कर रहे हैं इन जजेस साहिबान के काम ना करने की, तो देखें आज इनके सामने जितने जितने मुकदमात इनकी अदालतों में 4 जजेस के सामने मुकर्रर थे ना, जहांगीरी साहब नहीं थी, वो तो चारों जजेस साहिबान के हवाले से ये कंफर्म हो चुका है कि चारों जजेस साहिबान जब यहाँ से तकरीबन 10:30 बजे कमरा अदालत से निकले हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए हैं, तमाम जजेस साहिबान अपने अपने कमरा अदालत में पहुँचे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तमाम ने अपने मुकदमात की समाअत की। कोई 2 बजे तक बैठा, कोई 1:45 बजे तक बैठा, कोई 1:30 बजे तक बैठा। जो उनकी कॉल जिसमें दर्ज मुकदमात थे, वो निपटा कर आज उठकर अपने अपने घरों को गए हैं। उन्होंने अपना काम पूरा किया है। अगर 1 घंटे की ब्रेक उन्होंने ली है, तो वो उन्होंने कंपनसेट किया है ना। या तो वो ऐसा होता कि उनके केसेस अमूमन हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, इवन जब जज साहब का मूड नहीं होता तो केसेस लेफ्ट ओवर हो जाते हैं और फिर तारीख एक लंबी पड़ जाती है। यहाँ पर कोई केस लेफ्ट ओवर, जहाँ तक मेरी इतलात हैं, आज नहीं हुआ। तमाम जजेस ने अपना काम किया है, और ये उन्होंने अगर एक एक्स्ट्रा करिकुलर इसको एक्टिविटी कहा या जो भी कहा जाए, नाम आप कुछ भी दे लें, लेकिन अपना काम तो वो डिस्टर्ब नहीं होने दे रहे। तो आज जाहिर है कि जो अबूरी ऑर्डर आया, इंटरिम ऑर्डर, उसका वाज़े तौर पर मतलब तो यही है कि एक ऐसा अबूरी ऑर्डर तो पास नहीं किया जा सकता कि जो आगे चलकर सस्टेन ना हो। यानी अगर उनकी सस्पेंशन, उनको जुडिशल वर्क से रोकने का ऑर्डर है, उसको मुअत्तल करना है, इसका मतलब यही है कि इवेंचुअली ये बात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान समझती है, फॉर रीजनिंग टू बी साइटेड लेटर, कि एक जज अपने फेलो जज को काम करने से इस तरीके से नहीं रोक सकता। उसके लिए मुनासिब फोरम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है। अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास सुना है कि 18 अक्टूबर को बुलाया गया, और थोड़ा सा इंतज़ार किया गया है शायद बार काउंसिल्स के जो इंतखाबात हैं कि वो हो जाएं। ये जो इस वक्त मामला है, ये थोड़ा सा बैक बर्नर पे रहे, और उसके बाद फिर जाकर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में हतमी फ़ैसला हो। लेकिन ये कितना अहम, दिलचस्प और हैरानकुन है कि जस्टिस सरफराज डोगर, जिनका जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के हवाले से ऑर्डर सस्पेंड हुआ एक चीफ जस्टिस के लिए, वैसे भी एक बड़ी उनके लिए नहीं, अच्छा सुबह की या उसके लिए एक ज़ाहिर है कि अपसेट तो होता है बंदा कि आपने एक फ़ैसला दिया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसको पहली समाअत पे इस आईनी बेंच ने भी मुअत्तल कर दिया। कुजा ये कि और जिसकी सरबराही भी अमीनुद्दीन खान साहब कर रहे हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये गारंटर थे। यानी ये फैसला जो है, ये फैसला जो है वो जस्टिस मंसूर
अली शाह के सामने के अदालत से नहीं आया, ये जस्टिस मुनीब अख्तर की अदालत से नहीं आया, ये जस्टिस आयशा या जस्टिस अतर मिनल्ला की अदालत से नहीं आया, ये तो जस्टिस अतर मिनल्ला जो जस्टिस अमीरुद्दीन खान के सामने फैसला नहीं ठहर सका। तो अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस सरफराज डोगर भी होंगे? नहीं, उसके ऊपर मैं ख्याल है हम अलग से उसके ऊपर बात करेंगे, बड़ी लंबी बात है और उसमें बड़ी दिलचस्प चीज़ें हैं। लेकिन मेनली चीज़ जो आपको मैं बताऊँ ना, छोटा सा शेख रशीद मैं भी बन गया हूँ। आज ना प्रेडिक्शंस करना शुरू कर दिया आपने भी। आज कुर्बानी के से पहले बड़ी ईद से पहले कुर्बानी से पहले कुर्बानी होगी, आज 6 महीने में सिस्टम लपेटा जा रहा है। 2-4 दिन से ये इसमें मेरा कमाल नहीं है, हमारी अदालतें इतनी प्रेडिक्टेबल हो चुकी हैं, हमारा निज़ाम इतना प्रेडिक्टेबल हो चुका है कि अब मुझ जैसा एक ले मैन जो है नालायक आदमी वो भी कहे ना कि ये होगा, वो हो जाता है। क्योंकि हम तो देख रहे होते हैं जो इनका कंडक्ट, बाहर वाले मामला देख रहे हो? नहीं सर, हम अंदर वाले ही देखते हैं। अच्छा, उसमें ये है कि आज जब ये समाअत का आगाज़ होने जा रहा था उस वक्त जजेस साहिबान नहीं आए थे, जैसा कि मैं पहले आपको बता रहा था। हम अपनी गपशप लगाते हैं, मेरे साथ थे असनात मलिक साहब, साकिब बशीर और सिद्दीक जान, हम सारे वहाँ पर खड़े थे। तो मैंने इनसे एक वैसे ही बात की, मैंने कहा यार देखें, आज समाअत होगी, हो सकता है आज समाअत के दौरान ही हमें पता चल जाए कि सुप्रीम जुडिशल की मीटिंग भी, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की मीटिंग भी बुला ली गई है, तो जज साहब ही हमें शायद बता दें। अब मुझे मेरी कोई ख़बर नहीं थी इसमें। थोड़ी देर के बाद समाअत होती है, जस्टिस जमाल मंदोखेल कहते हैं 18 तारीख को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की मीटिंग भी बुला ली गई है। अब मैंने ये अंदाज़ा क्यों लगाया था, आपने जो अपनी सवाल के अंदर ये बात की, सिंपल सी बात है, बार के इलेक्शन 16 तारीख है, बार के इलेक्शन से पहले अगर आप एक जस्टिस को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से अगर उनके खिलाफ फैसला दे देते हैं तो उसमें ज़ाहिर है कि एक असर तो आएगा नीचे वकला जो है काफ़ी ज़्यादा असर आएगा। फिर जिनकी अपनी इलेक्शंस की मजबूरियां हैं, चाहे वो फिर आज़म नज़ीर तारड़ ग्रुप ही क्यों ना हो, उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि वो इस फैसले के साथ खड़ी हो सुप्रीम कोर्ट के, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के, और इलेक्शन भी लोगों से वोट भी लेने में कामयाब हो जाए। तो ये शायद ये एक वजह है कि जिसकी वजह से इसको आगे डाला गया। अब कल समाअत होने जा रही है जी, कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दोबारा इसकी समाअत होगी और फिल वक्त लगता यही है कि अगले 19 दिन जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी वो हर सूरत में अपना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअतें कर रहे होंगे। उसके बाद ये मुनहसर है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इसके ऊपर क्या इवेंचुअली फ़ैसला करती है, और सिंध से जो ख़बरें आईं जो उनकी डिग्री के हवाले से उसको मनसूख करने के हवाले से, उसके ऊपर क्या मैलाफाइडी उसको करार देती है, क्या इस हवाले से एग्जैक्टली फ़ैसला करती है, ये अभी दैट इज़ टू बी सीन। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। इस वीडियो में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जस्टिस सरफराज डोगर, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए एक बुरी और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के लिए बड़ी खबर आई है। 2 अबूरी फैसले हैरानकुन तौर पर एक ही समाअत के, उन्होंने एक तो सबको हैरान कर दिया है, और दूसरा आखिर ये क्योंकि अब 19 दिन का काउंटडाउन है, 19 दिन के बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास होगा और फिर वहाँ से आएगा हतमी फ़ैसला। अभी सारे मामले में इब्तदाई चीज़ें तो आपके इल्म में आ चुकी हैं। जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुआ, 5 जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इकट्ठे पहुँचे, उसके साथ जुड़े हुए भी कुछ सवालात हैं कि उस दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या होता रहा, फिर कमरा अदालत में एग्जैक्टली क्या माहौल था, क्या कुछ हुआ, और आगे का मंजरनामा क्या होगा। क्या ये जो इवेंट्स हैं इनके नतीजे में कोई वकला तहरीक शुरू होने का इम्कान है, या फिर ये मामला फ़िलहाल इसको बैक बर्नर पे डाला गया है जानबूझकर कि एक बफ़र क्रिएट किया जाए और एटलीस्ट जो बार काउंसिल्स के इंतखाबात होने हैं उस वक्त तक जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो। एग्जैक्टली क्या होगा? अदील सरफराज, आप कमरा अदालत में मौजूद थे, पहले तो ज़रा मंजर कशी करें ना, माहौल क्या था, एग्जैक्टली कब क्या हुआ, किस वक्त जजेस आए, कौन कहाँ बैठा हुआ था, अदालत में क्या कुछ चलता रहा? सर देखें, आज जजेस साहिबान तो ऐन वक्त पर पहुंच गए, बल्कि वक्त से भी तकरीबन 8-10 मिनट पहले वो पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट में। और ये हैरान कुन इस वजह से था कि तवक्को नहीं थी कि आज 5 जजेस दोबारा आएंगे सुप्रीम कोर्ट में। मामला 5 जजेस की दरख्वास्त का नहीं था, आपको मालूम है तारिक जहांगीरी साहब की दरख्वास्त का था, और ये भी कहा जा रहा था कि अब जबकि उन्होंने अपने वकील की खिदमात हासिल कर ली हैं तो शायद वो भी ना आए। लेकिन बहरहाल जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ना सिर्फ अपने खुद आए बल्कि अपने साथ दीगर 4 जजेस को भी लेकर आए, और कमरा अदालत में जो ही ये जजेस साहिबान पहुँचे तो एक
अगली फहरिस्त होती है, पहली फहरिस्त होती है जिस पे तमाम वकला साहिबान बैठते हैं, उससे जो अकब में नशिस्तें होती हैं उस पर बैठे और उस साइड पर बैठे जिस साइड पर आपको मालूम है पटिशनर्स बैठते हैं, यानी राइट साइड ऑफ द बेंच रोस्ट्रम, और उधर जाकर ये पांचों जजेस साहिबान बैठ गए। इसी दौरान हमने देखा कि वकला की भी एक बड़ी तादाद जो है वो कमरा अदालत में पहुंच गई। तकरीबन आप कह सकते हैं कि तिल धरने की जगह नहीं थी, खचाखच आज कमरा अदालत नंबर 4 भरा हुआ था। आपको वैसे भी मालूम है कमरा अदालत नंबर 4 एज़ कम्पेयर टू 1 काफ़ी छोटा है, और उसमें हमने देखा कि लेकिन ये बड़ा दिलचस्प कमरा अदालत है, यहाँ पर बड़ी तारीखी किस्म की समातें हुई हैं। बिल्कुल। आज जो समात थी वो इम्पोर्टेंट इस वजह से थी कि आज जजेस साहिबान पहली दफ़ा हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में 5 जो सिटिंग जजेस हैं वो ख़ुद आकर बेंच में बैठे हैं, बेंच के सामने बैठे हैं जब वकला आम साइलिन की तरह। और जो ही 9:30 बजे हमें अंदाज़ा था कि अब बेंच आ जाएगा, लेकिन 9:35 हो गए, फिर 9:40 हो गए, 9:45, 9:50 पर जाकर 5 रुकनी आइनी बेंच सुप्रीम कोर्ट के उस कमरा अदालत में दाखिल हुआ। और इस दौरान फिर आपको मालूम है जब इंतज़ार की घड़ियां होती हैं, मोबाइल आपके बाहर होते हैं, तो आप आपस में गुफ्तगू कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू भी हो रही थी वकला की, सहाफ़ियों की, इवन उन जजेस से भी जो लोग मिलने जा रहे थे। हम तमाम चीज़ें रिकॉर्ड कर रहे थे, उसके ऊपर फिर बाद में खुलकर बात करेंगे क्या हुआ था। लेकिन आज जो ही जजेस साहिबान आए, सबसे पहले मुनीर मलिक साहब जो कि उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तारिक जहांगीरी साहब को, वो रोस्ट्रम पर आए। इसी दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के जो सदर हैं वो वहाँ पर आ गए, और दीगर जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है उनके रिप्रेजेंटेटिव आ गए कि हमने फ़रीक बनने की दरख्वास्त दायर कर रखी है, लिहाजा हमारी उस दरख्वास्त को, जैसे डायरी नंबर अलाट हो चुका है, एतराज़ नहीं लगे, आप इस केस के साथ लगा दें। फॉर सम रीज़न्स अमीनुद्दीन खान साहब रिलक्टेंट थे। वो ये कहते हैं कि आप पहले पिटिशनर से यानी तारिक जहांगीरी साहब से पूछ लें कि अगर उनको एतराज़ तो नहीं है। अब ये बड़ी गैर मामूली किस्म का एक सवाल है। हमने उस वक्त आपस में बात की, हमने कहा कि क्या जब जस्टिस काजी फायद ईसा साहब का मुकदमा था तो अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा था कि पहले काजी साहब से पूछ लें। उस वक्त तो आपको मालूम है जो काजी साहब बच्चे हैं जो उनके खिलाफ रेफरेंस क्वाश हुआ है वो तो मेनली दरख्वास्त नहीं बार की थी, क्योंकि काजी साहब की तो या अफरीदी साहब ने भी नॉन मेंटेनेबल करार दे दी थी। तो बहरहाल डबल स्टैंडर्ड्स हैं। उसके बाद फिर उन्हें जब बिठा दिया गया तो मुनीर मलिक साहब आए, और मुनीर मलिक साहब ने आज बड़े शॉर्ट एंड क्रिस्प अपने आर्ग्यूमेंट्स रखे। उन्होंने सबसे पहले ये चीज़ रखी कि एक मामला, एक मुकदमा 1.5 साल से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़ा है जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री से मुतालिक, और उसके ऊपर एतराज़ात हैं नॉन मेंटेनेबिलिटी के। उन एतराज़ात के साथ अचानक से वो मुकदमा क्यों पॉपअप होता है, समाअत के लिए मुकर्रर हो जाता है, ये सवाल जो हम भी उठा रहे थे। और फिर उन्होंने कहा कि जब ये मुकदमा मुकर्रर हो जाता है, एतराज़ात नहीं हटते, नोटिसेस नहीं होते, लेकिन जज साहब को काम करने से रोक दिया जाता है। उस पर उन्होंने कहा कि ये कैसे मुमकिन है, आपने अभी एतराज़ात उस दरख्वास्त के काबिल समाअत होने का ही फैसला नहीं किया, तो आपने कैसे उस दरख्वास्त के ऊपर जज को काम करने से रोक दिया है। जबकि अभी उन्होंने फिर जमाल मंदखेल साहब की तरफ इशारा किया कि 2 रोज़ कबल जज साहब ने भी ऑर्डर किया है कि कोई जज उसी अदालत के किसी दूसरे जज को काम करने से जिस पे हमने जी हाँ बिल्कुल यही प्रेडिक्ट किया था कि आर्टिकल 189 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हर फैसला जो है वो उसके ऊपर अमल दरामद करना लाजिम है तमाम हाई कोर्ट्स पे, तमाम लोअर कोर्ट्स पे। एग्जैक्टली जो मुनीर मलिक साहब हैं, क्योंकि वो सिर्फ उन्हीं की एक जजमेंट पर तो रिलाय नहीं कर रहे थे, बहुत सारी जजमेंट्स पहले की उन्होंने 98 की एक जजमेंट है उसके ऊपर रिलाय किया, जिसमें ये सेटल्ड लॉ है कि आप जज को काम करने से नहीं रोक सकते। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग था, उन्होंने जब ये आर्ग्यूमेंट किए और फिर जजेस साहिबान बिलखसूस जस्टिस अमीनुद्दीन खान और उनकी बाईं जानिब बैठे थे जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जिन्होंने अभी रिसेंटली उन 5 जजेस की दरख्वास्त को भी खारिज किया था। वो उन्होंने आपस में मुशावरत की और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने रीडर को बुलाकर फैसला डिक्टेट करवाना शुरू कर दिया। फैसला उन्होंने क्या डिक्टेट करवाया कि मुनीर मलिक साहब को हमने सुना है, फलां वकील हमारे सामने पेश हुए हैं, लिहाजा हम फ्रीकैन को नोटिस जारी कर रहे हैं और ख़त्म। तो मुनीर मलिक साहब को बाकायदा शाउट करना पड़ा। उन्होंने कहा कि जज साहब, माय लॉर्ड, ये आप क्या कर रहे हैं? आप एक गैर कानूनी फैसले को आज यहाँ पर बरकरार रखकर उसकी वैलिडिटी जो है उसे वैलिड करार दे रहे हैं, उसको कानूनी आप उसको एक जवाज़ उसको बेसिकली उसके लिए आप घड़ रहे हैं यहाँ पर। ये मुनासिब नहीं है, एक फ़ैसला गैर कानूनी है, अदालती फैसलों से ये चीज़ साबित शुदा है। आपके अपने बाएं जानिब बैठे जज साहब ये बात भी कर रहे हैं, दाईं जानिब बैठे, लिहाजा
इस फैसले को आप मुअत्तल करें। उन्होंने कहा कि नहीं, हम कर रहे हैं, कल हम दोबारा इसको मुकर्रर कर रहे हैं समाअत के लिए और नोटिस कर रहे हैं, तो हम बगैर नोटिस किए तो नहीं कर सकते। वहाँ पर भी बड़ी दिलचस्प फिर मुकालमे हुए जब ये बात हो रही थी कि हम नोटिस किए बगैर नहीं कर सकते। आर्मी जो फौजी अदालतों का मुकदमा था, आपको याद होगा, 6 रुकनी बेंच बैठा था तारिक मसूद साहब की सरबराही में, उसने भी पहली समाअत पर बगैर नोटिस किए मुअत्तल कर दिया था, जिस बेंच में बाय द वे जस्टिस अमीनुद्दीन खान भी थे, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर भी थे। तो ये जब हुआ उसके बाद फिर कहते हैं ना कि उड़ता तीर लेना। एक वकील साहब हैं जो मेन पिटिशनर अगेंस्ट तारिक महमूद जहांगीरी साहब के, हमारे दोस्त हैं, मियां दाऊद साहब लाहौर से, पुराने सहाफ़ी भी आप जानते हैं उनको। वो भी कमरा अदालत में मौजूद थे, हाथ में फाइलें उठा कर आए हुए थे। तो पूछा गया जब जमाल साहब की तरफ से कि रिस्पोंडेंट्स की तरफ से हैं, तो जमाल साहब बेसिकली कर रहे थे इशारा एजी ऑफिस की तरफ, तो उन्हें लगा कि शायद वो मेरे बारे में कह रहे हैं, क्योंकि मेन रिस्पोंडेंट तो वही थे। वो भी आ गए रोस्ट्रम पर और एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान भी आ गए। उन्होंने कहा कि आपने नोटिसेस वेव करते हैं। तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि देखें, मैं अभी इंस्ट्रक्शंस लूँगा। तो उस पर हसन रज़ा रिजवी साहब ने कहा कि नोटिस वेव करने के लिए आपको इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत नहीं होती, हम आपको कह रहे हैं आप नोटिस वेव करें। इवन जमाल मंदोखेल साहब ने भी ये बात की। जब उन साहब से बात की, मियाँ दाऊद साहब से, तो वो शायद एक्साइटेड ज़्यादा थे, उन्हें अंदाज़ा नहीं हुआ, उन्हें समझ में नहीं आई, क्योंकि जिस जजमेंट के ऊपर जस्टिस मुनीर मलिक साहब रिलाय कर रहे थे, जजेस साहिबान, तो उनके जहन में ये होगा, वैसे एक नेचुरल एक बात मैं कर रहा हूँ जो अदालती कार्रवाई होती है, कि अब हम एक फ़लाँ जज है, उसने फ़ैसला दे दिया है, उसने शायद उस फैसले को पढ़ा नहीं है, जबकि ये जजेस ने कहा है कि ये लाजिम होता है जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कोई रिपोर्टेड जजमेंट आती है, कोई एक लॉ सेटल होता है, तो वो हर जज पर लाजिम है कि उसको पता होना चाहिए। ठीक है, उन्होंने कहा कि हो सकता है उन्होंने ना पढ़ा हो वो फैसला और उन्होंने ये फैसला दे दिया हो, या उनके जहन में वो बात ना हो, क्योंकि कमरा अदालत में तो वो बात ज़ेर गौर उस दिन नहीं आई। तो मियाँ दाऊद साहब ने कह दिया कि उस रोज़ ये फैसला वहाँ पर ज़ेर गौर आया था, क्योंकि एक आस्पेक्ट उस केस का, उस फैसले का था जिसके ऊपर ये रिलाय कर रहे थे, जिसकी बेस पर जस्टिस डोगर साहब ने ये उनको रिलीफ दिया और काम से रोक दिया जस्टिस जहांगीरी को। तो उस पर जो मोहम्मद अली मजहर साहब हैं, उन्होंने कहा कि अच्छा, तो फिर आप दलाइल भी दे दें। तो अब बड़ा मुश्किल हो जाता है यहाँ पर बेंच के लिए, जब आपको मालूम है कि जस्टिस डोगर साहब के सामने ये फैसला भी मौजूद था जिसके ऊपर आज मुनीर मलिक साहब रिलाय कर रहे हैं। उन्हें पता था कि सुप्रीम कोर्ट ये करार दे चुकी है कि भाई आप जज को काम करने से नहीं रोक सकते, बावजूद उसके अगर वो फैसला कर रहे हैं तो वो फैसला तो बरकरार नहीं रह सकता। आपके सामने तमाम तर फैक्ट्स आ गए। यहाँ पर आकर फिर इवेंचुअली जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब को इंटरवीन करना पड़ा और उन्होंने एक तकरीबन 1 मिनट और तकरीबन 10 से 12 सेकंड की एक सरगोशी की जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब के साथ। और उसमें पहले जो, क्योंकि हम बिल्कुल सामने खड़े थे, हमें नज़र आ रहा था, जो बातचीत हो रही थी उससे अंदाज़ा हो रहा था, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब पहले तो 30-35 सेकंड नहीं मान रहे थे। उसके बाद फिर उन्होंने भी इस बात में सर हिलाया और फिर इशारा किया कि इनसे भी पूछ लें। आप जज्बात की रोह में बात कर रहे थे, मैं अलबत्ता जो है वो जज्बात की रोह में बहका हुआ आपका वो तीर वाला जुमला जो है, मैं तो उससे ऐलान बरात करता हूँ। अच्छा।